आ जाए कि कितना दिन हुआ, तो स्वामी जी ने कहा कि संसार में जितना कागज है, जितनी कलमें हैं, जितनी स्याही है, सब खत्म हो जाएगी। लिखा ही नहीं जा सकता कि कितने दिन हो गए अपने घर से आए। जब इतनी लंबी अवधि बीत चुकी है तो हमको घर की याद कैसे रह जाएगी, अपने पिता की याद कैसे रह जाएगी। इसलिए वो याद दिलाने के लिए उन्होंने कहा कि मैंने कबीर को भेजा, मैंने नानक को भेजा, मैंने रविदास जी को भेजा, भीखा नाथा, दादू दरिया, राधा स्वामी, गोस्वामी जी महाराज, मैंने तमाम संतों को भेजा तुमको वापस ले जाने के लिए। लेकिन जब तुम नहीं माने, जब तुम नहीं गए, तो अब की बार मुझे स्वयं आना पड़ा। अब आपको विचार करना है कि सबको कौन भेजता है। जो सबका मालिक होगा वही सबको भेजेगा, और अब की बार सबका मालिक स्वयं आया हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं जय गुरुदेव नाम की इतनी बड़ी जहाज लाया हूं, इस जहाज पर अगर इस सृष्टि के सारे जीव बैठ जाएंगे तो भी उसकी सीधे भर नहीं सकती, खाली की खाली रह जाएंगी। और जितने लोग बैठ जाएंगे, बीच में उछल कूद नहीं करेंगे, उनको सबको इस पार से उस पार कर दिया जाएगा। तो ये उनकी ठेकेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो सृष्टि के विलक्षण महापुरुष क्यों कहे गए, वो परिवर्तक महापुरुष क्यों कहे गए, उसका एक कारण है। संत बहुत आए, अवतारी शक्तियां बहुत आई। अवतारी शक्तियां चार काम के लिए आती हैं: समझाना बुझाना, न माने तो दुष्टों का विनाश करना, सज्जनों की रक्षा करना, अधर्म का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना। ये अवतारी शक्तियों के चार काम होते हैं। चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे काली जी हो, जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, यही चार काम करने आई। किसी भी संत ने युग परिवर्तन नहीं किया, लेकिन बाबा जी असली काम तो जीवों को घर पहुंचाने का है। लेकिन उसी के साथ में एक काम और है जिसको किसी ने आज तक नहीं किया। किसी संत ने भविष्यवाणी तो किया, जैसे सूरदास ने भविष्यवाणी कर दिया कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग करे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल परे, अकाल मृत्यु जगमाही पर प्रजा बहुत मरे। अब जब वो तांडव होगा मृत्यु का, उस समय कौन बचेगा, बचेगा कैसे, उसको भी सूरदास ने साफ कर दिया है